यहाँ इंसानों के रूप में भेड़िए सरबाज फिरते हैं। इन्हें कोई खौफ है ना कोई खतरा। वो जहाँ चाहें जिसको चाहें नोच डालते हैं। इस्लामाबाद में फ्लैट में लड़की के साथ किस कदर जुल्म हुआ, मगर वो जैसे तैसे करके इस पर लपसी गए। नूर मुकद्दम के वाक़ये ने आसमान हिलाकर रख दिया। कैसे इस लड़की के साथ जुल्म हुआ, इसके दर्द से सर जुदा कर दिया गया। कुछ दिन पहले लाहौर में जो अजीब बदतरीन और अंधोनाक वाक़या पेश आया, सरेआम लाहौर के सबसे बड़े अवामी व तफरी मकाम पर औरत के जिस्म के साथ वॉलीबॉल खेला गया। ऐसा लगता है कि हम जंगल में जी रहे हैं, जहाँ ना किसी को किसी दस्तूर की परवाह है और ना किसी को किसी कानून की। हर कोई खुद ही अदालतें लगाए बैठा है, जिसका जहाँ जो जी चाहता है कर गुजरता है। अंजाम की किसी को कोई फिक्र ही नहीं, होगी भी क्यों। बड़े से बड़ा जुर्म, घिनौना, घटिया, गैर इंसानी और जालिमाना सफाक तरीन फाल का भी अंजाम इतना बुरा नहीं होता कि जिससे लोग खौफ खाएं। यही वजह है कि यहाँ इंसानों के रूप में भेड़िए सरबाज फिरते हैं। इन्हें कोई खौफ है ना कोई खतरा। वो जहाँ चाहें जिसको चाहें नोच डालते हैं। हम बहैसियत मुआशरा इस वाक़ये की संगीनी को देखते हुए कुछ दिन शोर मचाते हैं, मजम्मतें करते हैं, वावेला मचाते हैं, अश्क बहाते हैं, इंसानी हुकूक के नारे लगाते हैं और फिर हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठ जाते हैं और किसी नए वाक़ये का इंतज़ार करते हैं। रोज़ाना सैकड़ों वाक़यात सामने आते हैं। कहीं लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है तो कहीं औरतों को, कहीं मासूम बच्चों को अपनी हवस की आग में झोल दिया जाता है। वाक़यात फ़कत वो बाहर निकलते हैं जिनमें मुतासरीन की या तो हालत गैर हो जाए या फिर जान चली जाए। जब तक मामला मुतासरीन की दस्तरस में हो और काबिल बर्दाश्त हो तो वो मुआशरे की तान व तशनी और अजीब व गरीब नज़रों सवालात से बचने के लिए मामला दबाए ही रखते हैं। इस्लामाबाद में फ्लैट में लड़की के साथ किस कदर जुल्म हुआ, मगर वो जैसे तैसे करके इस पर लपसी गए और इस मामले को दबाने के लिए रकमें बांटते रहे। नूर मुकद्दम के वाक़ये ने आसमान हिलाकर रख दिया। कैसे इस लड़की के साथ जुल्म हुआ, इसके दर्द से सर जुदा कर दिया गया। मामला तभी बाहर निकला जब वो हर हद क्रॉस कर चुका था। कुछ दिन पहले लाहौर में जो अजीब बदतरीन और अंधोनाक वाक़या पेश आया, सरेआम लाहौर के सबसे बड़े अवामी व तफरी मकाम पर औरत के जिस्म के साथ वॉलीबॉल खेला गया। कोई इसके कपड़े नोचता नज़र आ रहा था तो कोई इसका जिस्म, कोई अपनी तरफ खींच रहा था तो कोई आसमान की तरफ उछाल रहा था, कोई छूने को गनीमत जान रहा था तो किसी ने बाहों में दबोच रखा था। इस दर्दनाक मंजर ने पूरे मुल्क में खौफ फैला दिया कि हमारी बहनें और बेटियां यहाँ कैसे महफूज रह सकती हैं। जहाँ हज़ारों के मजमे में एक औरत सैकड़ों लोगों के एक आगे यूं नोची जा रही है, वहाँ अकेले में मिल जाने वाली औरत का ये दरिंदे क्या हशर करते होंगे। इस वाक़ये के तमाम पहलुओं का जायज़ा लें तो वो मालूम होता है कि लड़की वीडियोस बनाने अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ तशरीफ़ लाती हैं ताकि यहाँ इसके फैंस का जम गफ़ीर इकट्ठा हो जाए और लोग इसकी मकबूलियत मुलाहिज़ा कर सकें। वो सारा दिन वहाँ अपनी टीम के हिसार में बाकी लोगों के साथ भरपूर दिल जमी के साथ शूटिंग करती है। कभी किसी की बाहों में पनाह लेती है तो कभी किसी की झोली में झूले। तरसे हुए लोगों का जम गफीर सारा दिन इन मनाजिर को देख देख कर महफूज होता रहता है और लोग सेल्फियां बनाने के लिए साथ जुड़ जुड़ कर अपने ठरकपन को तस्कीन बख्शने की कोशिश करते हैं। लोग फिर इस पर माल मुफ्त दिल बेरहम की तरह टूट पड़ते हैं। इस लड़की के बकौल वो लोग इसे 3 घंटे यूं खिलौना बनाए खेलते रहे। पुलिस को इत्तला की गई मगर पुलिस ने 3 घंटों में कुछ नहीं किया। चाहिए तो ये था कि इस बेहूदगी को इसी वक्त रोक दिया जाता और वहाँ सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारी को निभाते, मगर नहीं, यहाँ मोटरवे पर खातून लुटती रही और पुलिस ये फैसला ना कर सकी कि यहाँ कार्रवाई करना किसका दायरा इख्तियार है। यहाँ भी 3 घंटे यही देंगा मशकी का इंसानियत सूस खेल जारी रहा, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दूर दूर तक नज़र न आए। ऐसे तफरीही मकामात पर सोशल मीडिया के लिए ऐसे ऐसे घटिया प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाते हैं कि जिसको देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, जिना बाग और पार्कों में ये टिकटॉकर्स ऐसी फहश हरकत करते हैं।
سوشل میڈیا پر ایسے پروگراموں کی بھرمار ہے کہ جس میں فیملیز سے بیہودہ اور فحش سوال پوچھ کر جنسی جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ لاہور میں جب سارا دن خوب محنت کر کے اور فحش حرکات کر کے ان بنوروں کو اکٹھا کیا گیا تو ان کے پیالوں سے گند تو ابلنا ہی تھا۔ سارا دن پپیوں اور جپیوں سے ان کے دل بہلائے جاتے رہے تو شام کو ان کی خباثت ابل پڑی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی اپنا دائرہ کار میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہمارے معاشرے کو روز بروز گندگی اور غلاظت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس کی ابتدا بھی عورت کا جسم اور اس کی نمود و نمائش ہے اور انتہا بھی۔ یہاں اکثر ٹک ٹاکرز جسم فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث ہیں، جو ناچ کر اور فحش گوئی کے ذریعے اپنے کاروبار کی تشہیر کرتی ہیں۔ لاہور میں ہزاروں مساج سینٹر قائم ہیں جو سرِ عام سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کرتے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ نوٹ: یہ بلاگر کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔